क्या बोलती पब्लिक, जीत रही है भाई, बढ़िया सा जीत रहे हैं। बिग बैश पे जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो T20 लीग चल रही है वहां पे जीत रहे हैं, बिग बैश में जीत रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस में जीत रहे हैं, हर तरफ जीत ही जीत रहे हैं ना। टेंशन ना लीजिए। अच्छा, आप नहीं जीत रहे हो क्या? आपने अब तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करो और व्हाट्सएप भी करो। भाई क्या कर रहे हो भाई? इतने सारे मैचेस लगातार जीत रहे हैं। टेलीग्राम पर 55,000 से बड़ी फैमिली हो चुकी है। जीत जीत के सब दुआ दे रहे हैं भाई को। और हाँ, बीच बीच में कुछ कुछ लोग गालियां भी दे देते हैं जो बात मानते नहीं है। तो इसलिए भाई सबसे पहले टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो। समझदारी से खेलना, जो कहूंगा वो करोगे तो ठीक है, अगर अपना दिमाग लगाओगे तो फिर मेरे पास मत आना भाई। ठीक है भाई। अब बिग बैश के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है बगल में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी तो भाई एक से बढ़कर एक मैच हो रहे हैं और 7 जनवरी को भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा रंगपुर वर्सेस ढाका के बीच में। जी हां, वही रंगपुर की टीम जिसने 206 रन सिलेट के सामने चेस कर ली और बड़ी आसानी से चेस कर ली। एलेक्स हेल ने शतक लगा दिया। तो भाई खत्म बात। दोबारा से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे ढाका वर्सेस रंगपुर के बीच में। तो रंगपुर की इतनी तारीफ क्यों हो रही है? तो चलिए आपको उसकी प्लेइंग 11 देखने के बाद पता चलेगा कि क्यों इतनी तारीफ हो रही है। तो रंगपुर की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे कौन? एलेक्स हेल्स और हकीम तमीम। हालांकि इस मैच में हकीम तमीम ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन एलेक्स हेल ने शतक लगाया सीएल के खिलाफ। नूरल हसन अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, कप्तान साहब है, लेकिन कुछ दिल शाह निचले क्रम के बल्लेबाज, ओवर भी विकेट भी लेते हैं। इफ्तिखार अहमद या इफ्तिखार चाचू आप जिनको बोलते हैं, पाकिस्तान के। सैफ हसन, इन्होंने भी। एलेक्स हेल, क्योंकि मैंने नीचे बल्लेबाजी क्रम नीचे कर दिया, लेकिन मुझे लगता है तीसरे नंबर पे ही ये खेलने आएंगे, क्योंकि 80 रन बनाए हैं सिलेट के खिलाफ और एलेक्स हेल के साथ 150 यानी 150 रन से भी ज्यादा की साझेदारी करी है। मेहदी हसन गेंदबाजी भी करते हैं, हालांकि सिलेट के खिलाफ थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा है। मोहम्मद सफुद्दीन तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर है, निचले क्रम के बल्लेबाज। रकीबुल हसन स्पिनर है, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने करी। नाहिद राना भाई, इनके 4 ओवर में 50 के रन करीब पिटे और बहुत पिटाई हुई इनकी। क्यों हुई? क्योंकि भाई जितनी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे थे उतनी गति से बाहर भी जा रही थी। और आखिर में अकीब जावेद, शुरुआत के 3 ओवर बहुत अच्छे रहे, लेकिन अंतिम ओवर में भाई बहुत पिटाई हो गई। तो रंगपुर की मजबूत प्लेइंग 11 देखने के बाद पता चला कि क्यों इस टीम को टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कहा जा रहा है। लेकिन सामने भी ढाका है जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। तो क्या होगी ढाका की प्लेइंग 11? तो चलिए ढाका की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे लिट्टन दास और तंजीद हसन। ये दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेश की साइड से भी ओपन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ओपनिंग स्लॉट कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्टीफन एल्जनकी, अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद शाहादत हुसैन है, तिसारा परेरा इस टीम के कप्तान, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं और कप्तानी का भी इनके पास जिम्मा है। शुभम रंजने नए खिलाड़ी हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। इसके बाद चतुरंगा डिसिल्वा श्रीलंका के ऑलराउंडर, ठीक ठाक सा प्रदर्शन अब तक रहा है। अलाउद्दीन बाबू नए खिलाड़ी है और अब तक ठीक ठाक सा इंप्रेस भी इन्होंने किया है। अबू जायद तेज गेंदबाज, मुस्तफिजुर रहमान और नजबुल इस्लाम। तो गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी मुझे लगता है कि जिस बैटिंग क्रम पे तिसारा परेरा 5 या 6 पर आ जाए तो वो बल्लेबाजी मुझे तो भाई वीक ही लगेगी, क्योंकि नंबर 6 नंबर 7 के प्लेयर है और जब इतनी ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी में डेप्थ नहीं है। तो भाई रंगपुर प्लेइंग 11 में मजबूत दिख रही है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी रंगपुर की टीम मजबूत है या वहां पर ढाका का पलड़ा भारी है? तो चलिए इन दोनों टीमों के यानी कि ढाका वर्सेस रंगपुर के बीच में कुल मैच हुए हैं 14, जिसमें से रंगपुर की टीम 8 मैच जीतने में कामयाब रही है और ढाका की टीम 6 मैच, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी रंगपुर की टीम आगे है। भले ही 2 मैच का फासला हो, लेकिन भैया फासला तो फासला ही है ना। तो भाई रंगपुर के हौसले बुलंद है, क्योंकि चाहे हेड टू हेड रिकॉर्ड हो, करंट फॉर्म हो, या यहां पे सिलेक्ट में खेल भी लिए एक मैच, उसका अनुभव हो,
हर चीज रंगपुर के साथ जा रही है। तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। पिच रिपोर्ट क्या कहती है इस मैच के लिए, चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये मैच कहां हो रहा है, रंगपुर वर्सेस ढाका के बीच मैच सिलेट में होगा। यहां पर इस सीजन में 2 मैच हुए हैं और दोनों ही हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तीसरा पॉइंट, छोटा ग्राउंड आने के कारण यहां छक्के बहुत लगते हैं भाई। एलेक्स हेल्स ने भी मारे, सैफ ने भी मारे, वहीं दूसरी टीम की साइड से भी बहुत छक्के लगे हैं भाई। तो यहां पर छक्के तो बहुत लगते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और कई बार तो चौकों से ज्यादा छक्के लगते हैं। 170 से 180 रन बनने की उम्मीद मैं कम से कम कर रहा हूं और चेस करने वाली टीम को यहां फायदा रहता है, क्योंकि जब 206 रन 19 ओवर में चेस हो गए तो आप समझ सकते हैं छोटा ग्राउंड, सपाट पिच, तो भाई चेस होने के आसार तो है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करोगे तो भाई डिफेंड भी हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है। यहां प्रेडिक्शन सारी की सारी फेल है। तो अब आप प्रेडिक्शन के बारे में पूछेंगे तो भाई मैं तो रंगपुर की साइड जा रहा हूं, कि जिस तरीके से रंगपुर ने सिलेक्ट को हराया मैं उन्हीं की साइड जा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये मैच में भी रंगपुर की टीम खेल सकती है, शानदार खेल दिखा सकती है और एलेक्स हेल्स भी फॉर्म में है, गेंदबाजी भी फॉर्म में है। तो मैं जा रहा हूं रंगपुर की साइड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। समझदारी से खेलिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि आंख बंद करके पैसा लगाया कि भैया जीती तो जीती, हारी तो हारी। नहीं, इसको ट्रेडिंग की तरह लीजिए, जैसे शेयर मार्केट में होता है उस तरीके से खेलेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, जैसा कि मैं और मेरे साथ हजारों लोग खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।